जय माँ काली, भगवती कृपा करे धन धान्य से आपको परिपूर्ण रखे। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कई भक्तों के घरों में होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे समझ पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं और आपके भक्ति भाव को देखकर कोई देवी या देवता आप पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो चाहे वह आपको अनुभव के माध्यम से, चाहे वह विचारों के माध्यम से या फिर आपके सपनों में आकर वह अपने होने का आपको आभास कराते हैं। और किसी-किसी के साथ तो ये भी होता है कि उनके शरीर पर देवी या देवता का आगमन होने लगता है, मतलब उनके शरीर पर सवारी आने लगती है, ठीक है? इसका मतलब वह भगत बन जाते हैं एक समय में। तो इन सभी परिस्थितियों में चाहे आपको शक्ति आभास करा रही है, सपनों के माध्यम से बता रही है या आपके शरीर पर आ रही है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार से आपको यह पता चलता है कि कोई शक्ति आपके भले के लिए आपके साथ चल पड़ी है और अब वह आपका भला करेगी। तो इस चीज़ के बारे में पता चलने के बाद अक्सर घरों में ये देखा गया है कि आपको कुछ ना कुछ वहम होने लगता है। घर में अजीबो-गरीब ऐसी परिस्थितियाँ बनने लगती हैं, ऐसी दिक्कतें बननी शुरू हो जाती हैं, जिनसे आप चाहकर भी छुटकारा नहीं पाते और आप कुछ-कुछ कार्य ऐसे करने लगते हैं, जिससे आप उन शक्तियों को रुष्ट भी कर देते हैं। जैसे कि कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि अचानक से किसी की भी घर में तबीयत खराब हो जाती है। घर में अजीबो-गरीब सी बेचैनी होने लगती है। ऐसा मन करता है कि बाहर निकल जाएँ, घर में ना रुके या फिर ऐसा लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा या किसी ने तंत्र हमारे ऊपर कर दिया है, ठीक है? हालाँकि ये सब होते हुए आपको ये पता होता है कि आपकी देवी या देवता की शक्ति आपके साथ मौजूद है आपके घर में, पर फिर भी आप ये सारी चीज़ें महसूस करते हैं, ठीक है? तो ये सारी समस्या भगत बनने के बाद जो है 1 या 2 साल के बाद जो है शुरू होती है, ठीक है? और क्योंकि उससे पहले तो आप पूजा-पाठ कर रहे होते हैं, फिर शक्ति की आपको प्राप्ति होती है, तो अब शक्ति जो है, ये सारी परिस्थिति आपके सामने खड़ी करती है और यह लगभग सभी भक्तों के साथ होता है। और लोग अक्सर इन दिक्कतों को, इन समस्याओं को भूत-प्रेत या फिर किसी तांत्रिक की कोई क्रिया जो है बताने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शक्ति के होने के बावजूद उनके घर में कोई गलत कर रहा है या फिर उनके घर में कोई तंत्र हो गया है जिससे ये सारी समस्याएँ हो रही हैं। घर में सभी की तबीयत खराब हो जाती है या फिर घर में मन नहीं लगता है, सब चिड़चिड़े रहते हैं, ठीक है? अगर आपके घर में किसी देवी-देवता का आशीर्वाद नहीं है और आपको नहीं लगता है कि आपके ऊपर किसी की कृपा है, तो हम बोल सकते हैं कि यह एक तंत्र कार्य हो सकता है। पर आपको पता होते हुए कि आपके साथ कोई दैविक शक्ति चल रही है, फिर भी आप ये सारी चीज़ें सोचने लगते हैं, ठीक है? वे इस तरीके के जो लोग होते हैं, वे तरह-तरह के उपाय भी करते हैं और लेकिन जो समस्या है, उसका समाधान हो ही नहीं पाता है, ठीक है? अब एक बार हम देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको जो है फेस करनी पड़ती है। अचानक से ना घर में लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी जैसा कि मैंने बताया। किसी को भी बुखार हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, किसी को शरीर में वाइब्रेशंस होने लगेंगी, शरीर में झटके पड़ने लगेंगे, ठीक है? और ख़ासकर जो जिस व्यक्ति के ऊपर देवी कृपा है, जिसके ऊपर सवारी आ रही है, उनके साथ ये बहुत होने लगता है, ठीक है? बेचैनी होती है, उनको घबराहट होती है, ऐसा लगने लगता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में मौजूद है। जो दिक्कतें भगत बनने से पहले घर में होती थी, वही दिक्कतें अब दोबारा भी होने लग जाती हैं क्योंकि एक समय में आपको लगा था कि अब दैविक शक्ति आपके पास आ गई है, आपको आभास कराती है, तो अब सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी और कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक भी रहा, पर अब फिर से वही परिस्थितियाँ आपके सामने आने लगी हैं, ठीक है? तो इन समस्याओं का कारण क्या होता है? दरअसल ये जो दिक्कत है, ये अक्सर भक्तों के देवी-देवता जो होते हैं, जिनकी वो पूजा कर रहे हैं, जिनका आशीर्वाद उनके ऊपर है, वो सारे देवी-देवता ही उत्पन्न करते हैं। यह एक तरह की परीक्षा होती है, ठीक है? जिसमें देवी-देवता ये देखते हैं कि उनका जो साधक है, उनका जो भगत है, उनको उन शक्तियों के ऊपर कितना विश्वास है, कितना उनका दृढ़ विश्वास है। क्योंकि कहने को तो हम पूजा-पाठ करते समय या हर प्रकार से देवी या देवताओं से यही बोलते हैं कि हम तो आपके आश्रित हैं, हम तो आपके चरणों में हैं, ठीक है? आप जैसा करेंगे वो भला ही करेंगे। पर शक्तियाँ आज़माती है और वो ये देखती हैं कि जितना यह बोल रहा है व्यक्ति, क्या ये उतना हमारे प्रति जो है भाव रखता है? उतना दृढ़ विश्वास हमारे प्रति इसका है या नहीं है? तो वह इतनी सारी परिस्थितियाँ, ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने खड़ा कर देती हैं जिससे कि आप इनको
सवाल के रूप में देखें कि इनके होते हुए हमारे साथ ये क्या हो रहा है, ठीक है? फिर आप यही अपने आप से प्रश्न करने लगते हैं कि क्या हमारे साथ सच में जो आशीर्वाद हमें लगता है कि हमारे साथ है, जिस शक्ति की कृपा है, क्या सच में वो कृपा है या नहीं है? हम हर एक चीज़ के ऊपर प्रश्न करना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा अ, गलत चीज़ें हो रही हैं और शक्तियों के होते हुए भी उनका जो है आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप अब शक्तियों के ऊपर वो सारी चीज़ें डालेंगे ऑब्वियसली क्योंकि आप इतनी पूजा-पाठ, इतनी भक्ति कर रहे हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जो भी दुःख या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जो कि नहीं होनी चाहिए थी, अब वो आपके देवी-देवता आपको ठीक करके दें या हर समस्या का निदान आपको ला कर दें, ठीक है? तो हर कोई इंसान यही एक पर्सपेक्टिव देखकर ही पूजा-पाठ, भक्ति में जाता है और ये सारी सिचुएशन होने में फिर से यही कहूँगा कि उन देवी-देवताओं का ही एक तरीके से हाथ होता है। वो अपने भगत को देखते हैं कि ये किसी भी परिस्थिति में उनका साथ छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, ठीक है? तो ये तो हो गया कि सिचुएशन इसलिए क्रिएट होती है। इवन दो आपके पास शक्ति है, शक्ति की कृपा है, शक्ति आपके अंग-संग चल रही है, ठीक है? फिर भी आपके जीवन में इतनी अड़चनें आ रही हैं और आप उन अड़चनों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है? तो इनका समाधान कैसे होगा? सबसे पहले अपने देवी-देवताओं से आपको बात करनी होगी, उनके सामने अरदास रखनी होगी, यह प्रार्थना करनी होगी कि क्या ये जो भी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में चल रही हैं, क्या ये आप जो है कर रहे हैं? क्या ये परिस्थितियाँ आप बना रहे हैं हमारे जीवन में? ठीक है? आप उनसे यह पूछें, यह प्रार्थना करें। उनसे पूछें कि क्या वे सारी दिक्कत जो है उनकी पैदा की हुई है? अगर वे हाँ कहते हैं, किसी भी माध्यम से वो हाँ कह सकते हैं, चाहे आपको अनुभूति होती है, चाहे सवारी के माध्यम से, चाहे आपको सपने में आके बता रहे हैं, पर अगर वो हाँ करते हैं कि हाँ, उन्होंने ही ये सारे जो है अड़चनें आपके जीवन में लाई हैं, तो उनसे प्रार्थना करें कि वे जो है इस परीक्षा को थोड़ा आसान करें और ये बोले कि अगर आपने ऐसी परिस्थिति बनाई है, तो आप ही इस परिस्थिति से हमें निकालेंगे, है ना? क्योंकि अगर वो आपको आज़मा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है आपको छोड़ के वो निकल लेंगे कहीं, ठीक है? जो भी देवी-देवता होते हैं वो अपने भगत के, अपने साधक के अंग-संग रहते हैं, ठीक है? तो जो भी अ, गलत समय, बुरा समय आपके जीवन में चल रहा है, आपके देवी-देवता आपके साथ है, तो वो आपको वहाँ से निकाल के भी लाते हैं, ठीक है? तो अगर ये सब होता है तो उनसे प्रार्थना करें कि हमें इस परिस्थिति से बाहर निकालिए। हमेशा याद रखें कि आपके देवी-देवता आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ये चीज़ भूलनी नहीं है इस समय के बीच में। क्योंकि आपको पता है ये चुटकियों का काम होता है एक देवी या देवता का। अगर तंत्र भी होता है तो वो 1 सेकंड की बात होती है कि सारी तंत्र की काट हो जाती है, अगर शक्ति चाहती है तो, ठीक है? तो ये बात अपने दिमाग में रखें कि आपकी परीक्षा चल रही है और देवी-देवता आपकी परीक्षा ले रहे हैं क्योंकि अगर अंग-संग शक्ति चल गई है तो सवाल ही नहीं होता कि कोई गलत चीज़, कोई तंत्र वगैरह आपके घर में आ सकता है। और वे कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं जो शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं, ठीक है? तो सदैव उनसे प्रार्थना करें और याद रखें कि आपकी इस समय परीक्षा चल रही है, आपको ही कठोर होना पड़ेगा, ठीक है? आपको अपना मनोबल जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। देवता से पूछें, देवी-देवता जो भी आ रहा है आपके शरीर पे या आपको जो भी बताता है, आभास कराता है, उनसे पूछें कि अगर कुछ जो भी आपको आभास हो रहा है, वो कोई नकारात्मक चीज़ है या फिर कोई सकारात्मक है या फिर उनको अनुभव कुछ चीज़ आपको करानी थी, इसलिए आपको वो चीज़ें फ़ील हो रही हैं, ठीक है? तो एक वार्तालाप की स्थिति जो है, वो आपके शक्ति के साथ आपकी होनी चाहिए, जिससे आपको हर चीज़, हर एक छोटी चीज़ के बारे में पता चलता रहे, ठीक है? और ये एकदम से नहीं होती है, धीरे-धीरे आपको करना पड़ता है। रोज़ समय दीजिए, शक्ति के साथ बैठिए, उनके प्रतिमा के, उनके फ़ोटो के सामने बैठिए और उनसे बातें करिए, जो भी आपके मन में आता है, ठीक है? और एक चीज़ और हमेशा अपने देवी-देवता से पूछा लीजिए कि क्या चल रहा है या किस प्रकार से हो रहा है क्योंकि पूछा एक ऐसी चीज़ होती है जो एकदम से एकदम सटीक नहीं आती है। जैसे-जैसे आप इसमें अग्रसर होंगे वैसे-वैसे आपकी पूछा जो है या शक्ति की पूछा देने की जो डिटेल बताने की जो एक बात होती है वो वक़्त के साथ-साथ बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे तो सारी बातें जो भी आपको लगता है वो शक्ति से पूछनी चाहिए, उनको पूछा के माध्यम से पूछें, ठीक है? और कई बार एक दिक्कत ऐसी भी हो जाती है कि बाहर से भी कुछ चीज़ें आ सकती हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ अपनी शक्ति से पूछें। अगर बाहर की चीज़ होगी तो शक्ति ज़रूर बताती है और उसका काट करने का भी आपको जो है माध्यम बताती है और उपाय भी बताती है। और ऐसे में ना आप अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो अपने गुरु के पास या फिर अपने कोई अनुभवी कोई भगत या तांत्रिक हो उनसे मिलें और तब तंत्र हटवाने की प्रक्रिया पूरी करें, ठीक है? पर मैं तो यही कहूँगा कि अगर शक्ति का आशीर्वाद है, शक्ति आपके साथ है तो एक गुरु आप ज़रूर बनाएँ जो कि आपको एक मूल मंत्र देगा, एक गुरु मंत्र देगा जिससे कि आपकी सारी समस्याएँ जो हैं खुद ब खुद ठीक होती चली जाएँगी। एक और चीज़
कभी भी अपने देवी-देवताओं पर विश्वास ना खोएँ। वे हमेशा आपकी मदद करते हैं, पर वो जैसा मैंने बताया वो समय-समय पर आपको आज़माएँगे कि ये जो हमारा साधक है, हमारा भक्त है, ये हम पर कितना विश्वास करता है। तो वो आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति खुद ही लाके खड़ी कर देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान हमेशा रखना है, ठीक है? भगत बनते ही किसी को भी ना सटीक पूछा नहीं आती, जैसा मैंने बताया, और अपने शक्तियों पर विश्वास रखें, वही सारी चीज़ें, ये अगर 2 चीज़ें आपने जो है अच्छे से जान ली, तो आप जो है आगे बढ़ते चले जाएँगे, ठीक है? और मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, ऐसे कोई किसी को भी परोस के नहीं दिया जाता है। और भगत बनने के बाद घर में दिक्कतें आना एक आम बात है। यह अक्सर देवी-देवताओं की परीक्षा होती है, जैसा मैंने बताया, इसलिए घबराएँ नहीं और अपने देवी-देवताओं पर विश्वास रखें। अगर आपके पास इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न है, तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। अ, जो भी कोई प्रश्न उत्तर होगा, आप कमेंट में कर सकते हैं। और यह जानकारी केवल आपको एक शिक्षा या फिर अनुभव देने के माध्यम से बनाई गई थी। किसी भी धार्मिक या किसी भी व्यक्तिगत विषय पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। सबका अपना अनुभव होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है, तो उसी माध्यम से वीडियो बनाई गई थी। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।